यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए ये वीडियो आज की जो है क्लास की सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पास करने के 5 ट्रिक और क्या करें कि 120 नंबर आपके आ जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें यूपी टेट में और सुपर टेट में आप एक सीट अपनी पक्की कर सकें। तो आज की क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से PDF आप लोगों को किसी भी प्रकार की चाहिए तो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक्स आपका जानने से पहले याद रखिएगा कि क्रैक करने के लिए यूपी टेट के 5 अचूक जो ट्रिक्स हैं या फिर कह सकते हैं टिप्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पे आता है ट्रिक, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है कि किस प्रकार से सिलेबस आते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि 20 से कितने प्रश्न के आते हैं। जैसे यूपी टेट में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो CDP और EVS स्कोरिंग विषय होते हैं, यहाँ से आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। यानी 30 + 30 आपके कितने 60 नंबर के होते हैं। अगर आप 50 नंबर के भी स्कोर यहाँ से कर लेते हैं इस पैटर्न से तो समझिए आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर के बाद आपके 3 यहाँ पे सब्जेक्ट बनते हैं जिसमें आप क्या करेंगे 50 नंबर और भी इनमें ला देंगे तो समझिए आपका 100% तो बन जाएगा। लेकिन है नहीं कि आप यहाँ पे 90 में से केवल 50 लाएंगे, 60 भी ला सकते हैं, 70 भी ला सकते हैं। तो आपका स्कोर जो है यहाँ पे 120+ कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पकड़ यूपी टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट को मजबूत करना है, साथ में EVS के जो स्कोरिंग पॉइंट है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। और ये ट्रिक के साथ चलते हैं। ट्रिक किस प्रकार से होंगे वो भी अभी बात करेंगे। उससे पहले जो दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपका स्कोरिंग पॉइंट साबित कर सकता है, आपका प्रीवियस मॉडल पेपर। याद रखिएगा प्रीवियस के जो पेपर हैं यानी PYQ सबसे ज़्यादा अभ्यास करें। एक दिन में एक आप अभ्यास यानी 150 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो समझिए आपका स्कोर जो है अच्छी तरफ आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उसको हल करने से आपके एग्जाम के जो पैटर्न है रिपीट होने वाले टॉपिक्स का पता चल जाएगा कि बार बार जो प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं वो इसमें स्कोर कर पाएंगे आप। मान लीजिए अगर 5 प्रश्न आपके हैं जो बार बार आ रहे हैं तो 5 प्रश्न आपने स्कोर कर दिया तो समझिए 5 नंबर के आपका टाइम बच गया, देखते ही सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए अगर 15 नंबर आपने एक पेपर से उठा लिया, मान लीजिए सभी प्रश्नों को सॉल्व किया प्रीवियस मॉडल पेपर के, वहाँ से आपको 15 नंबर मिल गए 2-3 टॉपिक्स में, तो आपका यहाँ से तो स्कोर हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रीवियस मॉडल पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, यानी सॉल्व करिएगा। रोज़ 150 का प्रश्न आप लोग लगाइए प्रीवियस मॉडल पेपर का। वहीं पे अगर हम तीसरे टॉपिक्स की बात करें, टैग वर्ड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण स्कोर आपका यहाँ से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे प्रश्नों को तेज़ी से हल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की पहचान करना है। तो टैग वर्ड के लिए के मात्र ही जैसे शब्द आए तो समझिए आपका क्या होगा, ये आपका 100% सही होगा। जैसे में आपका क्या है, तेज़ी से हल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द को पहचाने। सबसे लंबा स्कोर जो होगा याद रखिएगा, सबसे अगर मान लीजिए A सबसे लंबा यहाँ पे ऑप्शन दिया है और B जो है सबसे यहाँ पे छोटा दिया है, C उससे भी छोटा दिया है, D उससे भी छोटा दिया है, तो सबसे लंबा पॉइंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। और याद रखिएगा उपयुक्त सभी दिया है तो तुरंत सही करिएगा। ये सभी ऐसे शब्द आए तो समझिए तुरंत सही कर दीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे टॉपिक्स की, जो कि आपका है नेगेटिव मार्किंग का लाभ। याद रखिएगा नो नेगेटिव मार्किंग का लाभ। आपको पता है कि यूपी टेट में आपके, याद रखिएगा यूपी टेट जो होता है आपका 150 नंबर का होता है, जिसमें से कोई भी नेगेटिव माइनस यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होता है। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, इसलिए एक भी प्रश्न छोड़ने की गलती ना करें कि ये नहीं आ रहा है। सभी प्रश्नों को करिएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन जो होता है यहाँ पे मेथड का प्रयोग करेंगे। जो आप देखेंगे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आपने 20 प्रश्न किए और 10 प्रश्न नहीं किए, 20 में से देखिए सबसे ज़्यादा किस पे पॉइंट लग रहा है। अगर C ऑप्शन सही हो रहा है तो आप C वाला ही मारिए, अगर नहीं आ रहा है तो। अगर B वाला सबसे ज़्यादा आपका सही हुआ है आपके 20 में से तो B वाला ही आप अगले वाले जो 10 प्रश्न आपके बचे हैं उसमें आप B को ही अप्लाई करिए, अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट की बात करें, पाँचवा सबसे महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण। जब भी आप PYQ प्रश्न, याद रखिएगा PYQ जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते समय मैनेजमेंट जरूर बनाइएगा 2.5 घंटे का, ठीक है। 2.5 घंटे का जरूर बनाइएगा कि इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है प्रश्नों को। आप जब भी प्रीवियस मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा 2 घंटे का ही टाइम निकालिएगा, ठीक है। 2 घंटे को ही लेके चलिएगा, 2.5 घंटों को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तय समय के भीतर मॉक टेस्ट देने का अभ्यास करें, ताकि चूंकि मुख्य परीक्षा में आप क्या करें, समय की कमी न हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आपका कि क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका आ गया बुकलेट, ठीक है, आपको इसको भरना होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए बिंदी है, ये इस तरीके से होता है आपका
ठीक है। अगर यहाँ पे आपका स्कोर दिया है 2 3 4 5, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पैटर्न है 2 3 4 भरना है, तो आप क्या करेंगे, गोले पे पहले डायरेक्ट नहीं भरेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे 4 3 2 5, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 वाले बिंदु पे क्लिक करेंगे हल्का सा, 3 वाले पे, 4 वाले पे, 5 वाले पे, फिर इसको देखेंगे कि सही से भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर सही से भरा है तो उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे अच्छे से क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब पूरा भर लेंगे फिर इसके बाद मिला लेंगे, और इसके बाद जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 30 प्रश्न आप सबसे पहले जो मजबूत आपका है उसको उठाइएगा, ठीक है। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP को उठाइएगा, फिर इसके बाद हिंदी को उठाइएगा, फिर EVS को उठाइएगा, फिर संस्कृत को, लास्ट में आप क्या करेंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथ के पेडागोजी को आप पहले कर लेंगे, जो मैथ का न्यूमेरिकल प्रश्न होगा उसको लास्ट में आप उठाइएगा, ठीक है। तो CDP के आपने 30 प्रश्न कर लिए, तुरंत इसको क्या करिए, भर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हिंदी के प्रश्न जो हैं इसको 30 किए हैं उसको भर लीजिएगा, फिर EVS के जो किए हैं उसको भर लीजिएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपका जो बचेगा मैथ उसको यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से भर के, ठीक है, भर लीजिएगा। फिर इसके बाद ही फिर मिलाइएगा कि कौन सा आपका छूट रहा तो नहीं है, बिना चेक किए हुए आप क्या करिएगा, उसको सबमिट नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर अपना ला सकते हैं। और एक बात आप लोगों को जो पॉइंट में ध्यान रखना है, सबसे पहले जब एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग अगल बगल जरूर देख लीजिएगा कि कोई पेपर चिट तो नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस का पैटर्न जो है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। CDP और EVS याद रखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और EVS को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपना दीजिएगा PYQ में आप, क्योंकि यहाँ से स्कोरिंग पॉइंट आपका शुरू होता है, ठीक। संविधान के भी कुछ प्रश्न आएंगे, लगभग 5 प्रश्न आएंगे संविधान से, 4 से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। साथ में आपके आएंगे चिपको आंदोलन से, यानी आपके जो पर्यावरण से संबंधित है उससे भी आएंगे, और कुछ GK के भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा एक पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के प्रश्न। रीजनिंग के प्रश्न जैसे में आपके दिन के कौन सा दिन आ गया, बुधवार आया, शुक्रवार, इस तरीके के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना क्या करिएगा, प्रिपरेशन जारी रखिएगा। और ऐसे क्या है, टैग वर्ड जो है किस प्रकार से आपको सॉल्व करना, उसको भी आपको एक क्लास दी जाएगी। लेकिन आज की क्लास के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।